हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डेविल्स बार। ये कहानी 18वीं सदी के ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती। एक लड़की है जिसका नाम एग्नेस है। आज उसकी शादी है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई है। गांव में लोग उसे एक खास दिन की तरह मानते हैं, लेकिन उसके दिल में बहुत दर्द और डर छिपा है। शादी के बाद उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। उसकी सास उसे प्यार नहीं करती, उसका पति भी उसको नजरअंदाज करता है और गांव के लोग अजीबोगरीब बातें करते। एग्नेस हर रोज भगवान से प्रार्थना करती कि उसे खुशहाल जिंदगी मिले, लेकिन उसके साथ केवल दुख बढ़ते जाते। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ जाती और वो एक अंधेरे रास्ते पर चलने लगती। ये कहानी है एक लड़की की जो बेवजह खुद को दोषी मानती है, उसके पाप, उसके संघर्ष और अंत में उसके बड़े कदम, जिससे पूरे गांव की सोच बदल जाती। ये कहानी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जो हमें इंसानों के उस रिचुअल से रूबरू कराती है जहां इंसान इंसानियत को छोड़कर अंधविश्वास पर भरोसा करता है। ये कहानी आपको डीपली सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये कहानी बहुत खास है और प्लीज इसको पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके सोचने का नजरिया जरूर बदलेगा। इस कहानी की शुरुआत 18वीं सदी के ऑस्ट्रेलिया में होती। एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक रोते हुए बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रही होती। तभी अचानक वहाँ पर किसी की आवाज आती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक औरत को देखते हैं जो दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। पास आकर वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती और धीरे धीरे वो बच्चा शांत हो जाता है। वो महिला अपने गले से एक माला उतारकर बच्चे के गले में पहनाती है, जिसके बाद वो उसे एक झरने की तरफ ले जाती है। लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है जिसे खुद महिला भी समझ नहीं पाती है। बिना किसी कारण के वो बच्चे को झरने में फेंक देती है। ये वाकया बहुत ही चौंकाने वाला था, जिसके बाद वो महिला सीधा चर्च चली जाती है और अपने अपराध को स्वीकार करती है। वो कहती है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जहाँ थोड़ी देर में खबर फैल जाती है कि उस महिला को मौत की सजा दी गई है, वो भी बहुत कठोर तरीके से। जिसके बाद हमें उसकी लाश दिखाई जाती है जो जंगल में कुर्सी से बंधी हुई थी। उसका सर एक पिंजरे में बंद है। फिर एक अज्ञात आदमी वहाँ पर आता है और महिला की उंगली काटकर उसे एक कपड़े में रख लेता है। जहाँ आगे हम कहानी के मुख्य किरदार से मिलते हैं, जिसका नाम एग्नेस है। एग्नेस एक गरीब किसान परिवार से थी जो अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। वो 17 साल की थी और आज उसकी शादी होने वाली, इसीलिए उसका चेहरा खुशी से खिल रहा था। एग्नेस, उसका भाई और माँ अपने सामान को एक मालगाड़ी में रखकर एक दूसरे गांव जा रहे थे। ये सब उसके होने वाले पति के लिए हो रहा था। जब वो नए घर में पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि शादी की तैयारियां चल रही हैं। एग्नेस का होने वाला पति वुल्फ नाम का एक लड़का था। गांव वाले खुशी खुशी एग्नेस को अपने हाथों में उठाकर ले जा रहे, जिससे एग्नेस का मन भी बहुत खुश था। वुल्फ की माँ एग्नेस को एक खास झुमका पहनाती है, फिर उसके हाथ में एक गुड़िया देती है। ये गुड़िया एग्नेस को ये समझाने के लिए दी जा रही थी कि शादी के बाद उसे एक अच्छी पत्नी बनकर घर का सारा काम संभालना है। साथ ही में एक दिन वो माँ बनेगी और उसे अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। आखिरकार एग्नेस और वुल्फ की शादी हो जाती। शादी की खुशियों के बीच वुल्फ एग्नेस से कहता है, मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाऊंगा। वो उसे आंखों पर पट्टी बांधकर एक नए घर में ले जाता है। एग्नेस चौंक कर कहती है कि मैं तो तुम्हारी माँ के साथ रहने वाली थी, जिस पर वुल्फ मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वो घर मेरे भाई को मिलेगा, इसीलिए मैंने अपनी बचत और कर्ज से ये घर खरीदा है। ये सुनकर एग्नेस बहुत परेशान हो जाती है। वो फौरन पूछती है कि तुमने कर्ज क्यों लिया, अब उसको कैसे चुकाओगे? जिस पर वुल्फ हंसकर कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा काम है। इसी बीच गांव में सुबह से ही जश्न और नाच गाना चल रहा था। लोग शराब पीकर पूरी तरह नशे में थे। एग्नेस देखती है कि वुल्फ भी पूरी तरह मदहोश है और अपने दोस्त से बात कर रहा है। थोड़ी देर के बाद एग्नेस का परिवार घर लौटने का फैसला करता है। उसके भाई ने एग्नेस को एक कपड़े में लिपटा हुआ तोहफा दिया। जब एग्नेस ने उसको खोला तो उसके सामने उस महिला की कटी हुई उंगली थी, जिसे सजा दी गई थी। उसके भाई ने कहा कि ये तुम्हारी किस्मत की चाबी है, इससे तुम्हारी जिंदगी में सुख शांति आएगी और जल्द ही तुम्हें माँ बनने की खबर मिलेगी। ये सुनकर एग्नेस का मन बहुत खुश हो जाता है। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते और कहते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत याद करेंगे। आखिरकार
एग्नेस अपने नए घर पहुंचती है। वो उस उंगली को चूमती है और बिस्तर के नीचे रख देती है, मानो ये उसकी खुशकिस्मती का प्रतीक बन गई हो। फिर वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि उसे एक अच्छी पत्नी बनने की ताकत मिले और उसकी जिंदगी में एक दिन सुख शांति आए। एग्नेस भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि उसे एक अच्छी पत्नी बनने की शक्ति दे और जल्द ही वो माँ भी बने। जहाँ कुछ समय के बाद वुल्फ नशे में धुत होकर घर लौटता है। एग्नेस सोचती है कि अब वो अपने पति के पास जाकर उसे खुश करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट वुल्फ उसको डांटता है और चुप रहने को कहता है, जिसके बाद वो खुद भी बेपरवाह होकर सो जाता है। अगली सुबह एग्नेस जब उठती है तो वुल्फ उसके बगल में नहीं था। उसने पूरे घर और अस्तबल में उसको ढूंढा, लेकिन वुल्फ उसको कहीं नहीं मिलता। इसी वजह से चिंतित होकर एग्नेस तैयार होती है और जंगल की ओर चल देती है। जंगल में बहुत समय भटकने के बाद एग्नेस एक पेड़ पर अजीब निशान वाला एक कागज देखती है। ये वही निशान थे जो उस महिला ने बनाए थे जिसने पहले उस बच्चे को झरने में फेंका था। ये देखकर एग्नेस का मन बहुत भारी हो जाता है। वो आगे बढ़ते हुए उस महिला की लाश को भी देखती है जो अब भी कुर्सी से बंधी हुई थी, जिसका सर अलग करके एक पिंजरे में रखा गया था। ये दृश्य देखकर एग्नेस का दिल और भी भारी हो जाता है। लेकिन थोड़ी दूरी पर हम वुल्फ को देख पाते हैं जो अपनी माँ और गांव वालों के साथ तालाब में मछली पकड़ रहा था। वुल्फ की माँ एग्नेस से बोलती है, आओ बेटी तुम भी काम शुरू करो। एग्नेस पूरी लगन से काम करने की कोशिश करती है, पर चूंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था इसलिए उसे बहुत कठिनाई होती है। तभी चर्च की घंटियां बजने लगती है। ये सुनकर एग्नेस घुटनों के बल बैठ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। ये नजारा देखकर वुल्फ की माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, बस करो, आज की सारी प्रार्थना यही खत्म करो और काम पर लग जाओ। फिर दोपहर में एग्नेस और वुल्फ की माँ मजदूरों को रोटियां बांटने लगती है। हर किसी को बस एक रोटी दी जा रही थी। एक आदमी बोलता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझको 2 रोटियां चाहिए। अब एग्नेस को उस आदमी पर दया आती है और वो उसको 2 रोटियां देने लगती है, लेकिन वुल्फ की माँ एक रोटी वापस ले लेती है और गुस्से में कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना जो दिया गया है उसको भी छीन लिया जाएगा। ये देखकर एग्नेस बहुत दुखी हो जाती है। वुल्फ एग्नेस को बताता है कि अब से वो काम के अनुसार कपड़े पहनेगी। फिर एग्नेस घर लौट आती है और दिन भर के काम में व्यस्त होती है। शाम होते होते उसने फिर से वो कटी हुई उंगली निकाली। उसने उसको चूमा और बिस्तर के नीचे रख दिया, ये सोचकर कि शायद इससे वुल्फ उससे प्यार करेगा और एक दिन उनके घर में बच्चा भी आएगा। लेकिन उस रात भी वुल्फ उसको ठुकरा देता है। ये सब देखकर एग्नेस का दिल टूट जाता है। वो चुपके से घर से बाहर निकल जाती है और अंधेरे में जाकर रोने लगती है। जहाँ अगली सुबह एग्नेस चर्च जाती है और बच्चे के साथ यीशु की मूर्ति के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि उसको भी एक बच्चा मिले। फिर एग्नेस और वुल्फ की माँ कपड़े धोने तालाब पर जाते हैं। वहीं एक महिला जो भी वुल्फ के घर में काम करती थी और गर्भवती भी थी, एग्नेस से दोस्ती करने लगती है। दोनों साथ में जंगल की ओर चल देते हैं ताकि वो आराम कर सके, लेकिन वो दोनों बीच में ही सो जाती हैं। और जब एग्नेस की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो काफी देर से सो रही थी और वो महिला भी वहाँ से गायब थी। इसीलिए एग्नेस जल्दी से घर लौट आती है। घर पहुंचते ही वो देखती है कि वुल्फ की माँ खाना बना रही है। एग्नेस मदद करने के लिए पूछती है, लेकिन वुल्फ की माँ गुस्से में बोलती है कि तुम अब तक कहाँ पर थी। एग्नेस कहती है कि वो चर्च गई थी, जिस पर वुल्फ की माँ उसको ताना मारती है और कहती है कि तुम बस प्रार्थना ही करती रहो। और हाँ, ये बात याद रखना, भगवान उस औरत की मदद नहीं करता है जो अपने पति का ध्यान नहीं रखती है और समय पर खाना नहीं बनाती है। साथ ही में वुल्फ की माँ एग्नेस के रखे पौधे की भी आलोचना करती है। वो कहती है कि ये गंदा है, पूरा घर गंदा दिखता है, इसीलिए इसको फेंक दो। ये सब सुनकर एग्नेस का मन बहुत दुखी हो जाता है। एग्नेस वुल्फ से पूछती है कि क्या आपकी माँ रोज इसी तरह आएंगी। वुल्फ हल्के से कहता है कि मुझको नहीं पता, जिसके बाद एग्नेस पूछती है कि क्या आपकी माँ मुझसे नफरत करती है, जिस पर वुल्फ उसको समझाता है कि ऐसा नहीं है, मेरी माँ बस थोड़ी सख्त है और हमारे खून में गुस्सा है। और फिर से उस रात वुल्फ एग्नेस से बिना बात किए सो जाता है। एग्नेस बहुत उदास होती है। वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे उसका पति उससे प्यार करे। फिर वो पुराने कमरे में जाती है जहाँ पर वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है। वो उसकी प्रार्थना करने की जगह थी। एग्नेस भगवान से मन से प्रार्थना करने लगती है। तभी एक तितली उसके चेहरे पर आकर बैठ जाती है। एग्नेस इसे अपने लिए आशा की एक किरण मान बैठती है। जहाँ अगले दिन सुबह जल्दी उठकर एग्नेस मछली पकड़ने के लिए तालाब चली जाती ताकि सभी से पहले वो मछली पकड़ सके। लेकिन दुर्भाग्य से उसे एक भी मछली नहीं मिलती है। उल्टा वो कीचड़ में फंस जाती है और खुद को बाहर नहीं निकाल पाती है।
तभी वहाँ पर वुल्फ अपने मजदूरों के साथ आता है। उसे एग्नेस की हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई? ये कीचड़ बहुत खतरनाक है, कई लोग इस कीचड़ में डूबकर मर चुके हैं। एग्नेस जवाब देती है कि मैं सिर्फ अपनी गलती की सजा भुगत रही हूँ कि कल खाना मैं क्यों नहीं बना पाई थी। वुल्फ तुरंत एग्नेस को बाहर निकालता है ताकि मछलियाँ डरकर ना भाग जाए। जहाँ रात में किसी ने वुल्फ के दरवाजे पर दस्तक दी और बताया कि वुल्फ के दोस्त के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। वुल्फ तुरंत वहाँ पर गया। एग्नेस ने पास के घर से किसी महिला की चीखें सुनी जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो उस आवाज का पीछा करके अपने पड़ोसी के घर जाती है ताकि वो ये देख सके कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे और पता चलता है कि वुल्फ का दोस्त आत्महत्या कर चुका था। जब उसके शव को उठाकर ले जाया जा रहा था, उसकी माँ बहुत रो रही थी और मदद मांग रही थी, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा था। जिसके बाद उसकी लाश को गाड़ी में रखकर ले जाया जाता है। ये सब देखकर एग्नेस बहुत डर जाती है। वो सीधा अपने घर लौट आती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे हर बुराई से हमेशा बचाया जाए। जहाँ अगले दिन चर्च में पादरी आता है। वो कहता है कि वुल्फ के दोस्त का शव कभी भी दफनाया नहीं जाएगा क्योंकि उसने खुदकुशी करी है, जो कि बहुत बड़ा पाप माना जाता है। वहीं वो महिला जिसने बच्चे को झरने में फेंका था, उसका अपना बच्चा था, लेकिन उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था, इसीलिए उसको जेल जाना पड़ा था। उसे माफी मिल गई थी क्योंकि उसने सजा स्वीकार की थी, लेकिन वुल्फ का दोस्त इतना बड़ा पाप कर बैठा था कि उसकी आत्मा खो गई थी और वो नरक में जाने वाला था। एग्नेस चर्च से बाहर निकलती है और वो ये देखती है कि वुल्फ के दोस्त की लाश को अपराधियों की लाशों के साथ कचरे में फेंक दिया गया है ताकि वो सड़ती रहे। जहाँ अगले दिन जब एग्नेस खेतों में काम कर रही थी, तभी उसको कुछ प्रॉब्लम होती है। ये देखकर वो रोने लगती है। जहाँ दोपहर में जब एग्नेस रोटियां बांट रही थी, उसकी गर्भवती दोस्त उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एक और रोटी दे दो क्योंकि मैं 2 जीवन के लिए खा रही हूँ, एक अपने लिए और एक अपने आने वाले बच्चे के लिए। लेकिन वुल्फ की माँ वहाँ पर मौजूद थी, इसलिए एग्नेस को मजबूरन उसको मना करना पड़ता है। जहाँ वुल्फ की माँ उससे कहती है कि तुम्हें उसकी रोटी की चिंता क्यों करनी है, उसे तो खुश होना चाहिए कि उसे यहाँ पर काम मिल गया है। ये सुनकर एग्नेस का मन बहुत दुखी हो जाता है। वो गुस्से से भर जाती है। जहाँ घर लौटते समय वो कांटेदार झाड़ियों से खुद को चोट पहुँचाने लगती है और सिर्फ इतना ही नहीं, एग्नेस खुद को और ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए अपनी जीभ पर भी कांटों से खरोच लगाती है, जिससे बहुत खून बहता है। ये दृश्य बहुत ही दुखद होता है। जिसके बाद वो थक कर और बेहोश होकर वहीं पर लेट जाती है जहाँ बिना सर वाली महिला की लाश रखी हुई थी। जहाँ दूसरी ओर जब एग्नेस रात को घर नहीं लौटती है तो वुल्फ की माँ उससे शिकायत करती है कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी अभी तक घर नहीं आई है। मैं उस लड़की के लिए बहुत परेशान हूँ। ना तो समय पर आती है और ना खाना बनाती है और ना ही कोई काम ठीक से करती है। वो ना तो तुम्हारा ध्यान रखती है, ना ही तुम्हारे बच्चे को जन्म देने की कोई उम्मीद है। वुल्फ शांत होकर कहता है कि माँ, थोड़ा धैर्य रखो, एग्नेस सब ठीक कर देगी। लेकिन उसकी माँ ताना मारते हुए कहती है कि तुमने भी गलती की। तुम्हें तो अपने गांव की लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो ये सब काम सही से कर सकती और तुम्हें संतान भी दे सकती थी। अब वो ये नहीं जानते थे कि एग्नेस उनकी बातें बाहर से सुन रही थी। उसके मन में गहरा दुख था। एग्नेस सोचती है कि मैं कैसे वुल्फ की माँ को बताऊं कि बच्चे की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि वुल्फ की थी। लेकिन घर लौटने की बजाय वो फिर से बिना सर वाली महिला की लाश के पास चली जाती है। वो अपने मन को हल्का करने के लिए वहाँ सारी रात गाने गाती है। जहाँ अगली सुबह वुल्फ के घर जाने के बजाय एग्नेस अपनी माँ और भाई के पुराने घर चली जाती है। खिड़की से वो देखती है कि उसकी माँ और भाई आराम से नाश्ता कर रहे थे। जहाँ थोड़ी देर के बाद उसका भाई अस्तबल में आता है और एग्नेस को सोते हुए पाता है। उसकी माँ भी वहाँ पर आती है। एग्नेस उनको बताती है कि मैं और वहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, मुझे वहाँ पर बहुत डर लगता है। जिस पर एग्नेस की माँ उसको समझाती है, बेटा, वो तुम्हारा घर है, मैं कभी तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। इसलिए एग्नेस उसी जगह के पास बैठकर दुखी होकर सोचती रहती है। जहाँ दोपहर में वुल्फ आता है और एग्नेस से कहता है, चलो मेरे साथ घर चलो। लेकिन जब एग्नेस मना कर देती है तो वुल्फ अपने भाई की मदद से उसे जबरदस्ती घर ले आता है। एग्नेस अब कोई भी घरेलू काम करने से इनकार कर देती है। उसकी हालत ये हो गई थी कि वो दिन भर बस सोती रहती थी या फिर प्रार्थना में मगन रहती थी। वुल्फ की माँ गुस्से में चिल्लाती है, देखो, ये नाटक बंद कर दो और ठीक से रहो।
लेकिन एग्नेस, जिसे जीने की अब कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, वो चुपचाप खामोश थी। वुल्फ की माँ गुस्से में उसके कपड़े बदलने लगती है ताकि वो उसको डॉक्टर के पास ले जा सके, लेकिन अचानक से एग्नेस उठती है और अपने कपड़े खुद ही पहनने लगती है, जिसके बाद उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है और वो अकेले ही अपने घर की तरफ चल देती है, जहाँ रास्ते में एग्नेस को एक अनजान बच्चा दिखता है। उस बच्चे को देखकर एग्नेस बहुत खुश हो जाती है। वो उसे अपनी गोद में उठाकर सोचती है कि उसके सारे दुखों का हल भगवान ने भेज दिया है। वो उस बच्चे को भगवान का उपहार मानती है। वो बच्चे को घर ले आती है, लेकिन वुल्फ की माँ बहुत गुस्सा थी। वो एग्नेस से कहती है कि तुम इस बच्चे को वहीं पर छोड़ आओ जहाँ से तुम इसको लाई थी। इसके माता पिता इसे ढूंढ रहे होंगे। अब एग्नेस के पास कोई चारा नहीं बचता है, इसलिए वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़ आती है जहाँ से वो उसे लेकर आई थी, सिर्फ ये विश्वास करते हुए कि उसके माता पिता जरूर आकर उसको ले जाएंगे। जिसके बाद वो घर लौट आती है और उस बच्चे के लिए खूब प्रार्थना करती है। अब रात में वुल्फ गांव वालों के साथ शराब पीकर मस्ती में मगन था। वो अपनी पत्नी की उदासी बिल्कुल भूल चुका था। एग्नेस की दुनिया अब पूरी तरह से अंधकारमय हो गई थी, जहाँ फिल्म की कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। एग्नेस अपने बिस्तर पर लेटी होती है, फिर वो उस कटी हुई उंगली को निकालती है जिसके खून को वो चाटती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है, जहाँ थोड़ी देर के बाद वो कांपते हुए बेहोश हो जाती है और खुद को चोटिल कर बैठती है। फिर उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जो बेसिकली वो हेलुसिनेट कर रही थी। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। वो जमीन खोदती है और खुद अपनी लाश को देखती है, और तभी उसको समझ में आ जाता है कि वो खुद दफन हो चुकी है। अब अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि वुल्फ उसके गले को पकड़ कर खड़ा है। वुल्फ बहुत परेशान और गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एग्नेस के साथ अब क्या किया जाए। जिसके बाद वो अपने गुस्से पर काबू पाकर कमरे से बाहर चला जाता है। अब काफी समय बाद वो फिर से वापस आता है। एग्नेस की हालत देखकर वो सोचता है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन एग्नेस कहती है कि उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि मेरा वक्त आ चुका है, तुम बस पादरी को बुलाओ ताकि मैं अपने पापों को कबूल कर सकूं। ये सुनकर वुल्फ और भी परेशान हो जाता है। वो तुरंत बाहर चला जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद वो लौटता है और बताता है कि पादरी घर पर नहीं है। अब ये सुनकर एग्नेस बहुत डर जाती है कि अगर उसने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया तो उसकी आत्मा नरक में चली जाएगी। जहाँ आगे हम देखते हैं कि वो वुल्फ से सच बोलती है कि उसने चूहे मारने वाला जहर खा लिया है। अब ये सुनकर वुल्फ भी बहुत डर जाता है। वो उसको तुरंत उल्टी कराने की कोशिश करता है और भाग्य से वो जहर समय रहते बाहर निकल जाता है। जहाँ थोड़ी देर के बाद वुल्फ की माँ वहाँ पर आती है। वो देखती है कि एग्नेस जिंदा तो है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुकी है और उसकी जीने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसलिए वो एग्नेस की मदद करती है ताकि वो कपड़े बदल सके। जिसके बाद वुल्फ एग्नेस को उसकी माँ के घर पर ले जाता है। वो एग्नेस की माँ से कहता है कि उसने चूहे मारने वाला जहर खा लिया था और मुझको लगता है कि शायद एग्नेस पर किसी शैतान की छाया है, इसीलिए उसे हमारे घर में नहीं अपने माता पिता के घर में रहना चाहिए। जिसके बाद वुल्फ अपनी पत्नी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जहाँ अगले दिन एग्नेस पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही, वो अपने कमरे की सफाई करती है। वो तैयार होती है और फिर अपने परिवार से विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो जंगल में पहुँचती है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वहाँ पर वो एक बच्चे से पूछती है कि क्या तुम मुझको बता सकते हो कि यहाँ पर प्रार्थना कहाँ कर सकते हैं, इसके बदले मैं तुमको पैसे दूंगी। वो बच्चा खुश होकर मान जाता है। वो दोनों मिलकर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर प्रार्थना की जाती है। एग्नेस उस बच्चे से कहती है कि तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करो। वो बच्चा मान जाता है। वो दोनों प्रार्थना करते हैं और तभी अचानक एग्नेस उस बच्चे की गर्दन में एक छुरे को घोंप देती है। वो बच्चा चोटिल होकर गिर पड़ता है और एग्नेस उसको पकड़ती है। वो बच्चा विनती करता है कि प्लीज मुझको मत मारो, लेकिन एग्नेस बार बार उस पर वार करती है और अंत में उस बच्चे को मार डालती है। जिसके बाद वो उस मरे हुए बच्चे को देखकर कहती है कि अब तुम कोई अपराध नहीं करोगे, तुम भगवान की नजरों में एक पवित्र आत्मा हो। अब ये देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्नेस की मानसिक हालत किस लेवल पर खराब हो चुकी थी। जिसके बाद एग्नेस चर्च जाती है और अगले दिन पादरी से मिलने की बात करती है। रात को वो अपने बाल काट लेती है, जिसके बाद अगले दिन वो पादरी के सामने अपने सारे पाप कबूल करती है। वो कहती है कि मैंने अपने पति को खुश नहीं रखा,
मैंने अपनी सास के साथ गलत व्यवहार किया, मैंने चूहे मारने वाला जहर खाया और सबसे बड़ा पाप, मैंने एक मासूम बच्चे की हत्या की है। अब एग्नेस रोते रोते पादरी से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे नरक में मत भेजना, मैं क्षमा मांगती हूँ और मुझे माफ कर दो। पादरी उसकी पूरी कहानी सुनता है और कहता है कि भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। ये सुनते ही एग्नेस का दिल हल्का हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके मन का बोझ उतर गया था। जहाँ नेक्स्ट डे लोग उसके पापों की तस्वीरों को फिर से पेड़ों पर चिपका देते हैं, जैसा उन्होंने पहले भी किया हुआ था। जिसके बाद एग्नेस को उस सजा स्थल पर ले जाया जाता है। उसे भी कुर्सी पर बिठाकर उसके चेहरे पर मुखौटा पहनाया जाता है। वहीं पर एग्नेस एक धीमी और मधुर आवाज में एक गाना गाती है और अपने अपराधों को स्वीकार करती है। जिसके बाद उसके सर को काट दिया जाता है और तभी अचानक वहाँ पर खड़े लोग जो पहले उदास थे अचानक से खुश होने लगते हैं। वो एग्नेस की गर्दन से बहता खून एक बाल्टी में इकट्ठा करते हैं। लोग उसे पैसे देकर अपने कप और गिलास में भी भरते हैं ताकि वो उसको पी सके। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि एग्नेस ने अपने पाप स्वीकार कर लिए थे और उसका खून अब पवित्र हो गया था। वो लोग खुशी मनाते हैं और नाचते गाते हैं। जिसके बाद वो एग्नेस के सर को एक पेड़ पर लटका देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक अजीब सा रिचुअल था जिसके चलते एक सीधी लड़की, एक सिंपल लड़की मानसिक रोगी बन गई। एग्नेस की मानसिक स्थिति का कारण ये समाज और उसके घर वाले ही थे, जिन्होंने शायद उसको समझा ही नहीं। एग्नेस अकेले ही अकेले घुटती रही। एग्नेस की मेंटल कंडीशन उस लेवल पर पहुंच गई थी जहां पर उसने एक मासूम बच्चे की हत्या तक कर दी और उसे उसका अफसोस तक नहीं था। दोस्तों, ये समाज और ये रिचुअल्स हमें कुछ भी सोचने या समझने के लायक नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा कभी भी आप ऐसी कंडीशन में हो जहाँ आप अपने आप को अकेला महसूस करें, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करें। वेल, हो सकता है कि वो लोग मिलकर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में आपकी मदद कर सके। सो विद ऑल दैट सेड, आज की इस कहानी में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी मिलेंगे हम आपसे एक और नई और वो भी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।